कभी 2 और 3 जैसे नंबरों को देखकर ऐसा लगा है कि इनके बीच कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली जगह। अच्छा, आज हम इसी खाली जगह में छिपी एक पूरी दुनिया को खोजने वाले हैं। तो सवाल यही है कि 2 और 3 के बीच क्या सच में कोई खाली जगह है? पहली नज़र में तो यही लगता है कि 2 के बाद सीधा 3 ही आता है, पर असल में ये सिर्फ एक धोखा है। यहाँ पर रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं की एक पूरी दुनिया बसी है, अनंत। और जानते हैं, इस छिपे हुए खजाने को खोलने की एक बहुत ही आसान चाबी है। हम इसे कहते हैं N+1 गोल्डन रूल। एक ऐसा जादुई नियम जो इन नंबरों के बीच के सारे दरवाजे खोल देता है। चलिए समझते हैं ये क्या है। ठीक है, तो इस रूल को समझने के लिए एक केक के बारे में सोचते हैं। अगर हमें एक केक के 4 बराबर हिस्से चाहिए तो हम उसे कितनी बार काटेंगे? सोचिए, सिर्फ 3 बार, है ना? 3 कट लगाने से 4 हिस्से अपने आप बन जाते हैं। बस नंबरों का खेल भी कुछ कुछ ऐसा ही है। तो ये है हमारा गोल्डन रूल। अगर हमें किन्हीं 2 नंबरों के बीच n रैशनल नंबर ढूंढने हैं तो हमें बस दोनों नंबरों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर और नीचे वाले नंबर को n+1 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये उन नंबर्स के बीच में सही संख्या में स्लाइस बना देता है। बातें बहुत हो गईं। चलिए अब इस नियम को असल में काम करते हुए देखते हैं। हम इसे 3 अलग अलग तरह के उदाहरणों पर आजमाएंगे और शुरुआत करेंगे एक आसान वाले से। तो हमारा पहला और सबसे आसान उदाहरण है 2/5 और 6/5 के बीच 5 रैशनल नंबर्स निकालना। अब यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है कि डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला नंबर पहले से ही सेम है, दोनों के नीचे 5 है, तो हमारा आधा काम तो यही हो गया। तो हमारे रूल के हिसाब से हमें 5 नंबर चाहिए, मतलब n=5। तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? n+1 से, यानी 5+1 जो हुआ 6। तो 2/5 बन गया 12/30 और 6/5 बन गया 36/30। अब देखिए जरा, 12 और 36 के बीच कितना बड़ा गैप खुल गया। हम आराम से 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 और 17/30 उठा सकते हैं। हो गया। ये तो बड़ा आसान था क्योंकि डिनोमिनेटर एक जैसे थे, पर गणित हमेशा इतना सीधा नहीं होता, है ना? अब मान लीजिए हमें 6/2 और 8/3 के बीच 3 नंबर निकालने हैं। यहाँ एक के नीचे 2 है और दूसरे के नीचे 3। अब क्या किया जाए? यही तो असली मजा है। हम सीधे रूल नहीं लगा सकते, पहले हमें जमीन बराबर करनी होगी, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा बनाना होगा। इसके लिए हम लेते हैं एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो पहले दोनों नंबर्स को एक कॉमन बेस पर लाते हैं। तो 6/2 बन जाएगा 18/6 और 8/3 बन जाएगा 16/6। अब हमारे डिनोमिनेटर सेम है, हमें इनके बीच 3 नंबर चाहिए, तो n=3 हुआ। हम मल्टीप्लाई करेंगे 3+1 यानी 4 से, तो हमारे नए नंबर बने 72/24 और 64/24। और अब यहाँ एक मज़ेदार ट्विस्ट है। 72 तो 64 से बड़ा है, तो हमें सीधी नहीं बल्कि उल्टी गिनती करनी पड़ेगी। 71/24, 70/24 और 69/24। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि ये नियम सिर्फ फ्रैक्शंस पर ही नहीं, बल्कि 7 और 12 जैसे पूरे नंबरों पर भी काम करता है। जी हाँ, इन पर भी। लेकिन आप कहेंगे कि 7 और 12 में तो डिनोमिनेटर है ही नहीं। अरे, किसी भी पूरे नंबर को हम उसके नीचे 1 लगाकर फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो 7 बन गया 7/1 और 12 बन गया 12/1। अब हमें 6 नंबर चाहिए, तो हमारा n हो गया 6। हम मल्टीप्लाई करेंगे 6+1 यानी 7 से। तो 7/1 को 7/7 से मल्टीप्लाई करने पर मिला 49/7 और 12/1 को करने पर मिला 84/7। अब देखिए, 49 और 84 के बीच तो संख्याओं की भरमार है। हम 50/7, 51/7, 52/7 कोई भी 6 नंबर आराम से चुन सकते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिला? और जाने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। बात बिल्कुल साफ है, किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में खाली जगह नहीं होती। वहाँ असल में अनंत यानी इन्फिनिट रैशनल नंबर्स होते हैं। वो खाली जगह बस एक भ्रम है। हमें बस उस जगह को सही लेंस से जूम करके देखने की ज़रूरत है। खजाना हमेशा वहीं होता है। तो अब ये सवाल आपके लिए। सोचिए, अगर ये नंबर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हों, जैसे -2 और -3, तो क्या हमारा ये गोल्डन रूल और वो उल्टी गिनती वाला लॉजिक
क्या वो वहाँ भी काम करेगा? इसको खुद आजमाकर जरूर देखिएगा। अगर इस पूरी पड़ताल में आपको मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बस एक लाइक जरूर दें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।